नामा की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब उसके 14 बाब की आयत नंबर हम 13 को देखेंगे। और यहाँ पे कलाम अक़दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपने मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। बहुत खूबसूरत ये कलाम अक़दस की आयत है। जब इंसान मौत के बारे में सुनता है तो अक्सर इंसान के होश उड़ जाते हैं, इंसान हवास बाख्ता हो जाता है, उसके ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि वो एक परेशानी के आलम में चला जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कलाम अक़दस की ये आयत कहती है कि मुबारक है अब से वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। बहुत से लोग मसीह में चलते हुए स्टार्ट तो लेते हैं, लेकिन उनका एंड इख्तिताम जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग शुरुआत में इतने सरगर्म होते हैं, इतने पुरजोश होते हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी दौड़ को इतना ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे कि अपनी मौत तक इसका इनकार नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे नज़र आते हैं। आपने देखा होगा बहुत से खिदमत का आगाज करते हैं, बहुत से लोगों ने मसीह को कबूल किया और बहुत से लोगों ने ये भी अहद किया कि हम उसके मुनादी करेंगे। बहुत से लोगों ने बड़ी खुशी में, बड़े जोशो खरोश के साथ इस बात का एतकाद, इस बात को मान तो लिया कि हम मसीह की खिदमत करेंगे, लेकिन जब वो अपनी दौड़ में दौड़ रहे होते हैं तो जिंदगी के कुछ मुकामात ऐसे भी आते हैं जहाँ पे बहुत सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये मुश्किलात आपको ख़त्म करने के लिए नहीं होती, ये मुश्किलात आपको कायम रखने के लिए होती हैं। ये मुश्किलात आपको याद करवाने के लिए होती हैं कि जिस तरह मसीह खुदावंद यीशु ने अपनी जान पर दुख सहे, जिस तरह उसने अपनी जान पर दुख सहते हुए भी अपने बाप का इनकार न किया, उसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी में सादिक होते हुए, रास्तबाज होते हुए, उसके पैरोकार होते हुए बहुत से दुख और परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे खुदावंद यीशु अल मसीह को दुनिया की कोई चीज खत्म न कर सके, उसी तरह से हमें भी दुनिया की कोई चीज खत्म नहीं कर सकती। हो सकता है सादिक के ऊपर बीमारी आए, हो सकता है सादिक के ऊपर तंग दस्ती आए, हो सकता है सादिक का मालो अज़बाब छीन लिया जाए, हो सकता है सादिक मुश्किलात में से गुजरे, हो सकता है सादिक की जिंदगी में इतनी टेंशनें हो कि इसके हालात ऐसे गमगीनी के पैदा हो जाए कि उसके इर्द गिर्द के लोग भी उसका साथ छोड़ दे। लेकिन मेरे अजीजों, ये वही मौका और ये वही वक्त है जब आपकी आजमाइश का टाइम होता है और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी आजमाइश में साबित कदम ठहरते हैं। बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं जो अपनी आजमाइश के अंदर कायम रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जैसे कायम रहे, हमें वैसे कायम रहने की जरूरत है। अपनी दौड़ को जिस आपने जोशो जज्बा के साथ शुरू किया था, उसी जोशो जज्बा के साथ इसे एंड तक लेके जाइए। आपकी जिंदगी का हर एक लम्हा यहोवा खुदावंद ही का होना चाहिए और यहोवा खुदावंद ही के हजूर में गुजरना चाहिए। कलाम अक़दस कहता मुबारक अब से वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं, वो मुर्दे भी मुबारक है जो खुदावंद यीशु अल मसीह में मरते हैं। वो लोग भी मुबारक है जो अपनी दौड़ उसके लिए कायम करते हैं। वो लोग भी मुबारक हैं जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं उसकी राह में और किसी भी कीमत पर उसकी जात का इनकार नहीं करते। आज आपके इर्द गिर्द बहुत से हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं मेरे अजीजों, जब लोग आपको मजबूर करेंगे कि आप मसीह का इनकार करें,
आज बहुत आपकी जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो रहे होंगे कि लोग आपको इतना टॉर्चर करेंगे कि आप मसीह को छोड़ दें, और वो आप पर ऐसे ऐसे वार करेंगे कि आप परेशान कुन हो जाएंगे मसीह को छोड़ने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, हिकमत का कलाम अक़दस कहता है यही वक्त है, हिकमत का ये मौका है। अपनी अक्लों को जांचिए और परखिए और इस वक्त में मसीह के साथ कायम रहिए। आपकी आजमाइश आपके खुदा से बड़ी नहीं हो सकती, आपकी आजमाइश आपकी उस दौड़ से बड़ी नहीं हो सकती, उस प्यास से बड़ी नहीं हो सकती जो आप उसकी जात के लिए रखते हैं। जैसे हिरनी पानी के नालों को कलाम अक़दस बयान करता तरसती है, दाऊद कहता है मेरी रूह खुदाया इसी तरह से तेरे लिए तरसती है। उसमें जीना सीखे और उसी की जात में मरना सीखे। आपकी जिंदगी में हालात चाहे जैसे क्यों ना पैदा हो जाए, याद रखिए इस बात का अहद अपने आप के साथ कर लीजिए कि आपको किसी भी कीमत पर अपने खुदा को नहीं छोड़ना। मुश्किलात जैसी ही क्यों ना हो, आपको हालात दबा देंगे, आपको इब्लीस दबा देगा और वो सोचेगा कि आपने हार मान लिया। आपको उस वक्त के अंदर अपने खुदा के साथ कायम रहना है और खुदा आसमान से अपने जलाल को जारी फरमाएगा। खुदावन यीशु अल मसीह हर एक प्रॉब्लम में से गुजरे, हर एक परेशानी में से गुजरे, हर एक आजमाइश में से गुजरे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का इख्तिताम अपने खुदा ही में किया और अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आज वो वक्त है कि हमें अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। लोग बाज़ दफा प्रीचर होते हुए अपने ईमान से मुनारिफ हो रहे हैं। आज अपनी जिंदगियों के अंदर चेक कीजिए, आज आपकी प्यास कैसी है। जिस रोज आप मसीह में आए उस रोज आप कैसा महसूस करते थे, उस रोज कितनी तलब थी आपके अंदर मसीह के लिए, और आज अपनी तलब को चेक कीजिए और हर रोज वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी तलब को मसीह के लिए बढ़ाते चले जाएं। और याद रखिए आपको जमीन पर भी वो सरफराजी बख्शेगा और आसमान पर भी उसका वादा है, वो आपको 100 गुना देगा। याद रखिए, जान दुनिया के लिए अपनी मत दे। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन सुसाइड करके आप एक दूसरे के लिए आपको क्या मिलता है, बल्कि आप दोज़ख के हिस्सेदार बन जाते हैं। मसीह के लिए अपनी जान गंवानी है तो गंवाइए। आप 100% फिरदौस के वारिस बन जाते हैं। अपना दिल उसे देकर देखिए, वो आसमान आपके लिए खोलेगा। अपनी सोच उसकी तरफ लगाकर देखिए। जितनी यंग जनरेशन मुझे देख रही है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी तवज्जो अपने खुदा की तरफ रखें। दुनिया की मोहब्बतें आपको ठुकरा सकती हैं, आपको रद्द कर सकती हैं और आपको गिरा सकती हैं, आपको नाकाम बना सकती हैं, लेकिन वाहिद एक मोहब्बत मेरे खुदा की है जो आपको ना गिरने देती है, ना आपके कदमों को उल्टा पड़ने देती है, बल्कि वो आपको संभाले रखती है। वो मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत है। आज के बाद अहद कीजिए कि जिस दौड़ के साथ मैंने अपनी शुरुआत की थी, मैंने इख्तिताम में उससे भी अच्छा सफर तय करना है। और अपना हर एक लम्हा ऐसा रखिए, हर एक लम्हा आपकी तैयारी का होना चाहिए। वक्त नजदीक है, कलाम अक़दस कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हमें नहीं पता कि वो कौन सा वक्त होगा जब खुदावन यीशु अल मसीह आ जाएगा, लेकिन कलाम अक़दस की वो शहादतें जरूर हमें मालूम है कि कलाम अक़दस कहता है तुम अपने इर्द गिर्द बौछार देखोगे, आंधियां चलती हुई देखोगे, तुम काल देखोगे, वो बाय देखोगे। और वो वक्त है कि जब कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, जब लोग एक दूसरे को कत्लो गारत कर रहे हैं, जब दुनिया के अंदर काल पड़ा हुआ है, जब मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, तो मेरे अजीजों हर एक वक्त तैयारी कर रखिए, क्योंकि हम नहीं जानते, हो सकता है रात के पहरों में सो रहे हो और तब खुदावन यीशु अल मसीह आ जाओ। हो सकता है कि आप सुबह उठकर अपनी जॉब पर चले जाए, तब खुदावन यीशु अल मसीह आ जाए। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप खुद जानते हैं कि आपका हिस्सा क्या होने वाला है। आग से जलती हुई झील आपका हिस्सा नहीं होना चाहिए। कलाम अक़दस हमें बचाना चाहता है, खुदा का कलाम हमें रिहाई बख्शना चाहता है, और खुदा चाहता है कि हम दोज़ख में न जाएं, बल्कि उसके बाद शाहत
में दाखिल हो, इसलिए हर एक लम्हा तैयार रहें। आपके बैग पैक होने चाहिए, आपकी जिंदगी रूहानियत के लेवल में पैक होनी चाहिए, यानी कि आप ऐसे रेडी हो कि जब आपको एक कॉल पे पता चले आप फौरन तैयार हो और कहें कि खुदाया मैं तैयार हूं ताकि मैं तेरे साथ तेरी बादशाही में दाखिल हो जाऊं। जब तक आप तैयार और बेदार नहीं होते आपको मालूम नहीं होगा और वो कब आ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं अभी हमारे पास तौबा करने का वक्त नहीं, हम बाद में तौबा करेंगे, लेकिन याद रखिए वो वक्त और घड़ी कोई नहीं जानता जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाए। हो सकता है आपको तौबा करने का भी वक्त ना मिले, हो सकता है आपको यह भी वक्त ना मिले कि आप अपने गुनाहों का इकरार कर लें, हो सकता है आपको यह भी वक्त ना मिले कि आप अपनी जिंदगी को किसी ना किसी मुकाम में सेटल डाउन कर ले, हो सकता है आपको यह भी वक्त ना मिले कि आप अपने लिए कुछ अच्छा कर दिखाएं। मेरे अजीजों, ये वो वक्त है और उसके कलाम को याद रखिए, उसी में जीना है और उसी में मरना है, क्योंकि वो कहता है कि मुबारक अब से वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। आपकी दौड़ शुरू में जैसी भी थी, एंड आपका मसीह के अंदर कायम होना चाहिए। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको ये कुव्वत बख्शे कि आपका हर एक लम्हा आपके जिंदा खुदावंद खुदा के हजूर में गुजरे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से